आज का जो विषय है हमारा वो है कि बालक का जन्म हुआ और मृत्यु हो गई तो उसका जो अशोच है वो कितने दिन का माना जाएगा। तो उसके लिए कहा है कि 12 दिन के अंदर बालक की मृत्यु हो जाए तो उसका स्नान मात्र करते ही उसका दोष समाप्त हो जाएगा, उसका कोई अशोच नहीं है। लेकिन जन्म अशोच जो हुआ था उनको वो 10 रात्रि तक रहेगा। तो ये इसका वर्णन है। दूसरा, जो जड़ूला पर्यंत चोल कर्म हो जाए, वहां अगर उसकी जातक की मृत्यु हो तो मात्र 1 दिन का उसका अशोच माना गया है। और यज्ञोपवीत तक की हो तो 3 दिन का, यज्ञोपवीत के बाद अगर वो मृत्यु हो तो पूरा जो 10 दिन का अशोच है, हालांकि सब पिंडी 12वें को होती है तो वहां तक उसका अशोच माना जाता है। और जो लोग कंधा लेकर के शव को चलते हैं उनको 1 दिन का अशोच होता है कि 1 दिन के लिए वो पूजा पाठ करने के अधिकारी नहीं होते। और जो लोग उसके साथ शामिल हुए हैं, शव को शमशान तक ले जाने में शामिल हुए हैं, तो अगर दिन में शामिल हुए हैं तो वो स्नान करके यज्ञोपवीत बदलने के बाद और जो नक्षत्र के दर्शन हुए वो शुद्ध हो जाते हैं, यानी कि रात्रि में वो अपना पाठ कर सकते हैं। और रात्रि में अगर गए हैं तो सूर्योदय के साथ ही उनका वो एक रात्रि का अशोच समाप्त हो जाएगा और वो सुबह अपना पूजा पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह से जन्म अशोच के बारे में चर्चाएं थी, क्योंकि ये बहुत सारे फोन आते हैं कि महाराज 10 दिन हुए थे या 8 दिन हुए थे, पुत्र को उसकी डेथ हो गई, मर गया, अब क्या करें, या जड़ूला पर्यंत था तो उसका क्या करें। तो इस तरह से उनका वर्णन है। 2 वर्ष तक का बालक मृत्यु को प्राप्त हो तो उसका कोई भी प्रकार का क्रियाकर्म करने की आवश्यकता ही नहीं होती। 2 वर्ष तक के बालक की 2 वर्ष के बाद अगर उसका हो तो उसकी मलिन षोडशी होती है। और यज्ञोपवीत के बाद अगर मृत्यु होती है तो पूरे संस्कार जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से उसके किए जाते हैं। तो ये इस प्रकार का था, क्योंकि ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो हमें नहीं होती। बहुत सी बार मैं जाता हूँ सब के साथ, सभी के साथ जाते हैं, कोई प्रेमी हो, मिलने वाले हो तो जाना भी चाहिए। सभी को जाते हैं तो पता चलता है कि हिंदू समाज सनातनी परंपराओं को भूल गया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अरे भाई, इन चीजों को जानो। जब मृत्यु हो जाती है तो उसके व्यक्ति के 6 पिंड उस समय बनाए जाते हैं, लेकिन कोई 1-2 बना रहा है, कोई बना ही नहीं रहा है और वहां जा रहा है। कहाँ कहाँ पिंड दिए जाते हैं, सब शास्त्रों में उनका विधान है। तो क्योंकि हर व्यक्ति विद्वान उनको वहां बुला नहीं सकता, उनके पास इतने पैसे नहीं होते, लेकिन जो प्रक्रिया है उसको तो याद रखो, खुद ही कर लो। लेकिन इतना तो होना चाहिए ना कि उसकी मृत्यु के समय कितने पिंड बनेंगे, उसके साथ क्या क्या करना चाहिए, ये सब जानकारियां हमें होना चाहिए। इसीलिए ये विचार करके मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको जानकारियां देने का प्रयत्न करता हूं। आपको अगर ये जानकारियां अच्छी लगती है तो इसको वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर आगे नई चर्चा के साथ मिलेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण।